हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10 के गणित में त्रिभुज चैप्टर का प्रश्न वाली 10.4 का प्रश्न सॉल्व करके समझाओगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसानी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, अब प्रश्न 7 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का हल अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 7 क्या कर रहा है। सिद्ध कीजिए कि एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ एक वर्ग बना लिया। ठीक है, देखिए वर्ग है ABCD। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। ठीक है, जितना बड़ा AB भुजा होगा उतना बड़ा BC भुजा होगा, उतना बड़ा CD भुजा होगा, उतने बड़ा आपका DA भुजा होगा। ठीक है, और आगे प्रश्न में क्या कहा गया है, देखिए एक वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज। तो देखिए ये वर्ग है। ठीक है, और वर्ग का चारों भुजा हम लोग जानते हैं बराबर होता है, तो ए भुजा ए भुजा ए भुजा ए भुजा, तो किसी भी एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, AD भुजा पर एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जिसका नाम है ADP। ठीक है, आगे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज, और ये जो आपका वर्ग है इसी वर्ग के एक विकर्ण आपका क्या है, BD। ठीक है, BD पर हमने क्या किया, एक समबाहु त्रिभुज बनाया। देखिए BDQ। ठीक है, आप AC विकर्ण पे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप बनाया, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है वर्ग की किसी भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग लिख लेते, तो सवाल पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं हल। लिखते हैं दिया है ABCD एक वर्ग है। ठीक है, देखिए ABCD एक वर्ग है तथा त्रिभुज ADP और त्रिभुज BDQ दो समबाहु त्रिभुज हैं। दो समबाहु त्रिभुज है जो क्रमशः AD और BD भुजा पर खींचे गए हैं। भुजा पर खींचे गए हैं। है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि वर्ग के किसी एक भुजा पर खींचे गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग के विकर्ण पर खींचे गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखते हैं सिद्ध करना है त्रिभुज ADP का क्षेत्रफल बराबर किसका है, त्रिभुज के विकर्ण पर खींचे गए क्षेत्रफल का आधा, यानी 1/2 त्रिभुज BDQ। ठीक है, BDQ। चलिए हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब चलिए अब हम प्रमाण में क्या देंगे, प्रमाणित क्या करेंगे, देखिए इसको समझिए। देखिए ये आपका वर्ग ABCD। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है। ठीक है, अगर हम किसी एक भुजा को मान लेते हम लोग A भुजा है आपका A। ठीक है, A है, तो वर्ग का चारों भुजा बराबर है तो सब A हो जाएगा, तो A भुजा भी A हो जाएगा, A भी A हो जाएगा और A भी हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए
ए भुजा आपका एडी ए हो गया और ए पी डी आपका समबाहु त्रिभुज है। और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब भुजा आपका बराबर होता है प्रत्येक भुजा। तो जब ए है तो आपका ए बी ए हो जाएगा भुजा और ए बी ए हो जाएगा भुजा। ठीक है, अब देखिए ए डी पी समबाहु त्रिभुज है, उसका प्रत्येक भुजा का हमें मान पता चल गया, लेकिन बी डी क्यू जो समबाहु त्रिभुज है उसका हमें क्या भुजा का मान पता नहीं है। ठीक है, अब भुजा का मान पता नहीं है तो हम लोग भुजा मान कैसे निकालेंगे? हम लोग क्या करेंगे, ये जो विकर्ण बी डी है वर्ग का इसका मान पहले निकाल लेंगे। अगर हमें इसका मान पता चल जाता है तो इन तीनों भुजाओं का मान पता चल जाएगा। ठीक है, और वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2a। ठीक है, यानी √2 भुजा, √2 गुने भुजा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं वर्ग का विकर्ण। ठीक है, वर्ग का विकर्ण का मान पहले निकाल लेते। तो वर्ग का विकर्ण किसका निकालेंगे हम लोग? BD का। तो लिखेंगे BD बराबर √2 गुना भुजा, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो BD बराबर आपका हो जाएगा √2 गुना भुजा का मान हम लोग क्या माने थे? देखिए भुजा का मान हम लोग a माने हैं तो a लिख दीजिए। ठीक है, तो BD इसीलिए BD बराबर हो जाएगा √2a। ठीक है, तो देखिए हमें विकर्ण का मान पता चल गया, तो हम लोग क्या करते हैं विकर्ण का मान लिख लेते हैं √2a। ठीक है, अब जब एक विकर्ण का मान पता चल गया हमारे भुजा का मान DB, तो आपका a दोनों भुजा का मान भी वही होगा, यानी √2a और a भी आपका हो जाएगा √2a। ठीक है, चलिए अब देखिए हमें इन दोनों समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा का मान पता चल गया। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और भुजा आपस में बराबर होता है। तो आपका ये दोनों त्रिभुज का कोण आपका बराबर है, दोनों 60-60 डिग्री का है, यानी आपका ये दोनों त्रिभुज का आपका क्या होगा? समरूप होगा। किससे? कोण समरूपता से। ठीक है, एंगल। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ADP और त्रिभुज BDQ दोनों समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है 60 डिग्री का है, अर्थात बराबर है। ठीक है, बराबर है, इसीलिए आपका त्रिभुज ADP समरूप होगा त्रिभुज BDQ का। ठीक है, एंगल समरूपता से। ठीक है, चलिए, और जब दो त्रिभुज आपका समरूप होता है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग का बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज ADP का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDQ का क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसका भुजा क्या है आपका? ADP का त्रिभुज का AD, तो लिखिए AD। ठीक है, बटे, और इसका भुजा क्या है आपका? त्रिभुज BDQ का, तो BD, तो लिखिए BD, और इसके वर्ग का बराबर होता है संगत भुजा के अनुपात के वर्ग का, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए AD आपका AD का मान कितना? देखिए AD का मान है A, तो A लिख दीजिए, और देखिए BD का मान कितना? देखिए BD का मान है √2a, तो √2a लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कीजिए। ठीक है, अब देखिए A का स्क्वायर करेंगे और √2 और A का स्क्वायर कर दो, तो A का स्क्वायर होगा A स्क्वायर, और √2 A का स्क्वायर कीजिए, √2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका 2 आएगा, मैंने
स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर होगा। ठीक है, ए स्क्वायर कट गया, वन बचा आपका। ठीक है, तो आपका कितना आ गया 1/2, ये आपका आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं त्रिभुज ए डी पी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी डी क्यू आपका नीचे, ए आपका चल जाएगा ऊपर। तो और 2 से इसका गुना का, तो आपको 2 से गुना करने की जरूरत नहीं है, आप 2 को ये रहने दिए, खाली इसको उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो लिखिएगा इसीलिए त्रिभुज ए डी पी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, और इसको उधर गुना कर दिए, गुना कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, त्रिभुज बी डी क्यू का क्षेत्रफल। चलिए देखिए, ये हमें सिद्ध करना था, त्रिभुज एडीपी का क्षेत्रफल बराबर हाफ त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल। देख लीजिए, है देखिए, त्रिभुज एडीपी का क्षेत्रफल बराबर हाफ त्रिभुज बीडी का क्षेत्रफल, डी क्यू का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए ये हमारा सिद्ध हो गया, तो लिख दीजिए प्रूफ्ड, PROVED प्रूफ्ड। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं दिखाई तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।